आज प्रभु यीशु बेथसाइदा के एक अंधे को दृष्टि प्रदान करते हैं। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 22 से लेकर 26 तक। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, वे बेथसाइदा पहुंचे। लोग एक अंधे को ईसा के पास ले आए और उनसे यह प्रार्थना की कि आप इस पर हाथ रख दीजिए। वे अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूँ, वे पेड़ों जैसे लगते हैं लेकिन चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे की आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। ईसा ने यह कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु इस बेथसाइदा के अंधे को दृष्टि प्रदान करते हैं, तब उसके हृदय में, उसके मन में कई प्रश्न चल रहे होते हैं। सबसे पहले तो लोग प्रभु यीशु के पास लाकर उसे खड़ा कर देते हैं। प्रभु यीशु से कहते हैं कि केवल हाथ रख दीजिए। उनका विश्वास था कि केवल प्रभु यीशु हाथ रख दे तो चंगा हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु उसे शहर से बाहर ले जाते हैं और उसे वहां पर दृष्टि प्रदान करते हैं। जब पहले वह कुछ कुछ देखने लगता है, वह इंसानों को, मनुष्यों को पेड़ों की तरह चलते हुए धुंधला सा उन्हें कुछ नजर आता है। उसी तरह हमारा आध्यात्मिक जीवन भी हो जाता है कभी कभी, जब हम सब कुछ साफ साफ देखते हुए भी, हमारे समाज में गलतियां होते हुए भी कई प्रकार की आवाज उठाने की जरूरत होती है, उस समय भी हम साफ साफ नहीं देखते हैं। साफ साफ हमें दिखाई नहीं देता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मतभेद हो रहे हैं। आज हमें प्रभु यीशु यही कहते हैं कि हमारी आंखों पर जो अंधापन है, जो भारीपन है, जो हमारी आंखों की परत को कई तरह से ढक दिया गया है, उन सभी परतों को हटाने का समय है। उन सभी कुरीतियों को हटाने का समय है हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारे विचारों से। तभी हम साफ साफ देख सकते हैं, तभी हम प्रभु की इच्छाओं को समझ सकते हैं, तभी हम प्रभु के पास जा सकते हैं। क्योंकि हमें इन सभी चीजों को हमारे मन से, हृदय से हटाना है। हमारी आंखों में जो अंधापन है उसे दूर करना है। एक अंधापन होता है जो आध्यात्मिक रूप से रहता है, और दूसरा अंधापन होता है जो जन्मान अंधे रहते हैं, और कुछ अंधे ऐसे रहते हैं जो बाद में किसी कारणवश अंधे हो जाते हैं। उनसे पूछिए अंधापन क्या होता है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर संभलते हैं, फिर गिरते हैं। आज हमें प्रभु रोशनी की ओर ले जा रहे हैं, हमें नई दृष्टि दे रहे हैं अपने वचनों के द्वारा, कि हम अपने जो अंधेपन की कुरीतियों से जीवन बिता रहे हैं वहां से हम हट जाए और प्रभु के बताए हुए रोशनी के मार्ग पर चले।
तभी हम सबको साफ साफ देख सकते हैं, प्रभु के कार्यों को साफ साफ देख सकते हैं, प्रभु के वचनों को साफ साफ समझ सकते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन है कि हम प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जिनकी आंखों पर अंधेपन की पट्टियां बंधी हुई है, कुरीति की पट्टियां बंधी हुई है, लोगों की मंशाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों की पीड़ाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें देखते हुए भी वे अनदेखा कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि उस तरह के अंधेपन को आज प्रभु दूर करे। जिस तरह प्रभु ने बेतसैदा के इस अंधे को दृष्टि प्रदान की, प्रभु उसी तरह उन सभी लोगों के हृदय में, मन में जो अंधापन है उसे दूर करे। लोगों के विचारों को समझे, उनके कार्यों को समझे, उनके वचनों पर हम विशेष रूप से आगे बढ़े। प्रभु के वचनों पर हम आगे बढ़े कि प्रभु हमें निरंतर सत्य के पथ पर ले जाए, ज्योति के पथ पर ले जाए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं संसार की ज्योति हूँ। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए सभी लोगों के लिए, सभी परिवारों के लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए जो नहीं देख पाते हैं, और उन सभी भाई और बहनों के लिए जो आध्यात्मिक रूप से अंधे हो चले हैं। ईश्वर उन सभी को नई दृष्टि प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे। नीचे लिखे नंबरों पर आप ज़रूर व्हाट्सएप करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर सभी को आशीष और प्रेम और कृपा प्रदान करे। आमीन।